इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी यहाँ आज शिक्षकों को राहत दिया गया है और खुशखबरी दिया गया है। खुशखबरी यह है कि अब शिक्षकों के अवकाश तालिका में संशोधन किया जाएगा और अन्य सभी प्रकार के यहाँ जो भी शिक्षकों को पहले मिलते आ रहा था राहत उसे दिया जाएगा। चलिए अभी यहाँ ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा 2/7/2024 को, और इसमें सभी शिक्षकों का जो शिकायत था उसे मतलब कि निवारण कर दिया गया उसका। देख लीजिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग कार्यालय आदेश शिक्षा विभाग अंतर्गत बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर के पुनर्गठन, शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन, यानी कि यहाँ शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन कैसे होगा इसमें भी संशोधन होगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कैसे होगा इसमें भी संशोधन होगा। अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है, यानी कि यहाँ अवकाश तालिका में भी संशोधन होगा। जो गर्मी का छुट्टी नहीं मिला है या हमेशा के लिए गर्मी की छुट्टी खत्म करके 33 EL भी दिया जा सकता है, क्योंकि बिहार के शिक्षकों को पहले मात्र 12 या 11 ही EL दिया जाता है। तो यहाँ यह हो सकता है या फिर से गर्मी की छुट्टी दिया जाए अगले वर्ष, आने वाले समय मालूम चलेगा। अब देखिए, कमेटी का गठन किया गया है। सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना अध्यक्ष रहेंगे और राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यह सदस्य रहेंगे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य रहेंगे और निदेशक यहाँ यह सदस्य रहेंगे। अब देखिए, 2 में क्या कहा जा रहा है कि समिति 15 दिनों के अंदर उक्त बिंदुओं पर विचारण कर विभाग में प्रतिवेदन समर्पित करेगी। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है और हस्ताक्षर या मुहर सब है। सुबोध कुमार चौधरी निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव पटना दिनांक 2/7/2024, यानी कि शिक्षकों के लिए उन तमाम शिकायतों का निवारण हो चुका है जो यह कहते आ रहे थे कि हमें गर्मी की छुट्टी नहीं दिया गया, तो यहाँ हमें दिया जाना चाहिए 33 EL। इस पर बात हो सकता है, स्थानांतरण पर बात हो सकता है, होगा ही क्योंकि इसमें इसका जिक्र किया गया है। अनुकंपा के आधार पर यहाँ नियुक्ति होगा और सबसे बड़ी यहाँ अवकाश तालिका में भी संशोधन किया जाएगा। बड़ी अपडेट है यहाँ। सबसे पहले यहाँ अपडेट आपको बताया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। और यहाँ मतलब कि सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि आपका जो मांग था वह शिक्षा विभाग धीरे धीरे मान रही है, क्योंकि यहाँ अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और किसी भी प्रकार की यहाँ कोई त्रुटि सरकार नहीं चाहती है कि इसमें कोई त्रुटि हो। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए आप GK मैटर चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, बता दें कि शिक्षा ऐप द्वारा अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके साथ ही परेशानियां भी शुरू हो गई। और परेशानियां भी तमाम तरह की, आपने पिक्चर देखा होगा, कोई सीढ़ी लगा के स्कूल के छत पे से अटेंडेंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे नेटवर्क आ जाए। कोई लोकेशन को लेकर स्कूल के दाएं बाएं आगे पीछे भाग दौड़ मचाए हुए था। कहीं केवल बफरिंग करते हुए रह जा रहा था, ऐप काम नहीं कर रहा था। कई जगह पे काम किया भी, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां से अब तक एक भी अटेंडेंस नहीं बना। देखिए, इसके पीछे कारण बहुत है। परेशानियां तो हैं, इसमें कहीं शको शुबा नहीं है कि परेशानियां नहीं है। ऐप नया है, इसमें अभी तरह तरह की चीज़ें गड़बड़ियां मिल रही हैं, उसका सुधार होगा, उसको बनाया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ इस बात पर पूरी तरह अडिग हैं कि अब जो अटेंडेंस बनेगा वो इसी के माध्यम से बनेगा। और ये जो है सो शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में परेशानियां होती हैं और इसी के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ऐप के साथ साथ रजिस्टर में भी अटेंडेंस बनाना है। लेकिन यह जो बातें सामने चली आएगी थी कि ऐप के माध्यम से जो अटेंडेंस नहीं बनाएगा उस पर कार्रवाई होगी, उसका वेतन कट जाएगा। इसको लेकर हमारे जो शिक्षक साथी हैं वह ज़्यादा परेशान थे और इसी को लेकर कोई पेड़ पे चढ़ रहा था, कोई दीवार पे चढ़ रहा था, कोई मंदिर की ओर भाग रहा था स्कूल से कि वहाँ पे लोकेशन आ जाए।
तमाम तरह की चीजें आपने देखी हैं और आपने भोगा है, आपने उस परेशानी को का अनुभव किया है। हम तो बैठ के बता रहे हैं, लेकिन आपने अनुभव किया है और ये सारी परेशानियां रही हैं। लेकिन ये जो ऐप है ये अभी शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को लेकर हुई है। बाद में जब ये सुचारू रूप से काम करने लगेगा तो बच्चों का अटेंडेंस भी इससे बनना है। और इसके लिए जो तमाम बातें आ रही थी कि शिक्षकों के पास मोबाइल नहीं है, बड़ा मोबाइल है, बात भी सही है। देखिए, जो बुजुर्ग शिक्षक हैं जिनकी नौकरी 1 साल 2 साल 1.5 साल बची हुई है, वो अभी भी पुराना वो नोकिया और छोटा वाला मोबाइल रखते हैं, बटन वाला मोबाइल रखते हैं, क्योंकि उनको केवल बात करने से मतलब है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते हैं, उनका फेसबुक और ट्विटर अकाउंट नहीं होता है, एक्स पर वो सक्रिय नहीं होते हैं, तो उनके लिए वो छोटा है और उनके लिए ये परेशानियां बढ़ गई। तो बाद में ये भी पता चला कि सारे स्कूलों को टैब दिया जाएगा और टैब स्कूल को ही लेना है, देख रेख रहेगा डीईओ का, लेकिन स्कूल को ही अपने फंड से टैब खरीदना है और उसी के माध्यम से ये चीजें बनेगी। लेकिन बच्चों के अटेंडेंस की बात तब होगी जब ये प्रक्रिया पूरी तरह दुरुस्त हो जाए और ऐप पूरी ढंग से काम करना शुरू कर दे। लेकिन तब तक ये जो परेशानी है और जो शिक्षकों के दिमाग में ये बैठ गया था कि अगर हमारा नहीं बना अटेंडेंस इससे ऐप द्वारा तो हमारा वेतन कट जाएगा, हम पे कार्रवाई हो जाएगी। इसको लेकर एस सिद्धार्थ द्वारा, या यूं कहे कि शिक्षा विभाग द्वारा कुछ बातों को क्लियर किया गया है और जो एक बड़ी राहत है शिक्षकों के लिए। अब क्या कहा गया है शिक्षा विभाग द्वारा और कौन सी बड़ी राहत शिक्षकों को मिली है, यह समझने वाली बात है। देखिए, अब यह कहा गया है कि किसी भी स्कूल का कम से कम एक आदमी भी ऐप द्वारा अटेंडेंस बना ले। बाकी जो अटेंडेंस है वो बाकी लोग जो हैं वो अपना अटेंडेंस रजिस्टर पे बना ले। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि स्कूल खुला हुआ है और वहाँ ये स्कूल अवस्थित है, चूंकि उसमें लोकेशन और तमाम चीजें आती हैं। और यह बनाना अनिवार्य है, स्कूल के किसी भी एक शिक्षक द्वारा ये ऐप पर अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होगा। अगर अटेंडेंस आप रजिस्टर पर सारे लोग बना रहे हैं और एक भी आदमी ऐप पर अटेंडेंस नहीं बनाता है तो ये माना जाएगा कि वो स्कूल बंद रहा है। और वैसी स्थिति में स्कूल को बंद मानकर सारे शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, या यूं कहें कि शिक्षकों के वेतन कटौती हो सकती है, मतलब कार्रवाई होना तय है। तो एक ये बड़ी राहत है कि सबको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जिसका ऐप काम कर रहा है या जिसके पास